प्रिय विद्यार्थियों, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स में आज हम क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोशिका विभाजन में समसूत्री अर्धसूत्री दो तरह का कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है, उस प्रोफेज फर्स्ट में प्रथम के अंदर जो पैकिटीन उप अवस्था और डिप्लोटीन उप अवस्था के अंदर एक विशेष प्रकार की घटना घटती है, जिसके अंदर जो अपुत्री गुणसूत्र है, नॉन क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स भागों का आदान प्रदान होता है। ये जो गुणसूत्रीय भागों का आदान प्रदान होता है, उससे गुणों का पुनर्संयोजन होता है। इसको रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। नए जीन ग्रुप बनते हैं, पेयर्स बनते हैं, जिसके कारण आनुवंशिक विभिन्नता पैदा होती है। ये जो जीन विनिमय क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये किन एंजाइमों के द्वारा संपन्न होता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज के व्याख्यान में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटीन सबस्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस बट विजिबल एट डिप्लोटीन सबस्टेज। यानी जो जीन विनिमय की क्रिया होती है वो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट है, उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो उप अवस्था है पैकिटीन, उस पैकिटीन के अंदर ये प्रारंभ होती है और डिप्लोटीन में ये समाप्त हो जाती है। द टर्म क्रॉसिंग ओवर वाज कॉइन्ड बाई मॉर्गन। मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने जीन विनिमय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इट इज अनदर नेम फॉर रिकम्बिनेशन और फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इक्वल पीसेज ऑफ एडजेसेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उनके जो फिजिकल एक्सचेंज होता है गुणसूत्रीय भागों का, उसको अपन कहते हैं पुनर्संयोजन या रिकम्बिनेशन। During the process of crossing over, one of the paired chromosome arm exchange physically at the one or more location। यानी इस क्रॉसिंग ओवर में जीन विनिमय के अंदर क्या होता है कि क्रोमेटिड जो होता है, उस क्रोमेटिड की कोई एक आर्म होती है, भुजा होती है, उसका कुछ भाग या कुछ भाग का आदान प्रदान होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वन ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम आर्म इज एक्सचेंज फिजिकली एट द वन और मोर लोकेशन। यानी एक से अधिक स्थानों से उसका भुजा का आदान प्रदान होता है। द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कनेक्टेड एट सर्टेन पॉइंट कॉल्ड काइज्मा। तो समजात गुणसूत्र होते हैं, वो एक स्थान पर जुड़ते हैं, उसको कहते हैं काइज्मा। When crossing over occur, chromatid break at chiasma and reattached to the different homologous chromosome। यानी काइज्मा से वो हिस्सा टूट कर अलग होता है और वो दूसरे क्रोमेटिड के जुड़ जाता है। द क्रोमेटिड रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ द सेगमेंट आर नोन एज द क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंट एंड द क्रोमेटिड दैट रिमेन इंटैक्ट आर कॉल्ड नॉन ओवर पेरेंटल क्रोमेटिड। यानी जिस गुणसूत्र के भुजा के अंदर जीन विनिमय की क्रिया होती है, उस भुजा को क्रॉस ओवर रिकम्बिनेंट कहते हैं, और जिसके अंदर ये क्रिया संपन्न नहीं होती उसको नॉन क्रॉस ओवर पेरेंटल क्रोमेटिड कहते हैं। ये जो स्लाइड बताई जा रही है, इस स्लाइड के अंदर ये मैकेनिज्म बता रही है, बाईवेलेंट है। ये जाइगोटीन के अंदर बाईवेलेंट बन जाता है, पैकिटीन के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर प्रारंभ होता है। ये काइज्मा है, काइज्मा है। इसके अंदर दो जीन बताए हुए हैं, दो जीन इसमें दिख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल जी, स्मॉल आर स्मॉल जी। ये एक्सचेंज होने के बाद में देखो, ये एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल जी है और पास वाले के अंदर कैपिटल आर और स्मॉल जी है।
इसके पास वाले में स्मॉल आर और कैपिटल जी है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर की रिजल्ट है, ये नया पेयर बन गया, नया रिकॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ब्लैक कलर का जो एक क्रोमोजोम है और वाइट कलर का दूसरा क्रोमोजोम है, ये काइज्मा बना हुआ बीच में। अब क्या होगा, वाइट का ये हिस्सा जहाँ से काइज्मा बना हुआ है वो टूट कर इसके साथ जुड़ गया। अब ये नया कॉम्बिनेशन बन गया, ये इतिसिक आर्म वाइट हो गई और ये पास वाले की इतिसिक आर्म ब्लैक हो गई। ये है क्रॉसिंग ओवर। अब इसके जीन विनिमय के लक्षण क्या होता है? अकर एट टू लेवल, ये दो तरीके से हो सकता है। ये डीएनए के स्तर पर भी हो सकता है और गुणसूत्र के स्तर पर भी हो सकता है। अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों के अंदर जो अपुत्री क्रोमेटिड है यानी गुणसूत्रीय भाग है, उनके बीच में ये संपन्न होता है। एक्सचेंज इज नॉर्मली रेसिप्रोकल बट समटाइम्स अनइक्वल। इसका जो एक्सचेंज होता है यानी आदान प्रदान होता है, वो रेसिप्रोकल होता है, यानी दोनों में अदला बदली होती है, मगर ये वो समान हो जरूरी नहीं है, कभी कभी असमान भी हो सकता है। किसी का छोटा हिस्सा लग सकता है, किसी का बड़ा हिस्सा उसमें जा सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन मौजूद होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो इसकी आवृत्ति को निर्धारित करती है। क्रॉसिंग ओवर इज क्रूशियल प्रोसेस दैट जनरेट गैमेटिक डिफरेंस विद इन द पॉपुलेशन। यानी जो जीवों के अंदर भेद पैदा, जीवों के अंदर जो अंतर पैदा होता है वो जीन विनिमय के द्वारा ही संपन्न होता है। इसके द्वारा जीन विनिमय की क्रिया के द्वारा आनुवंशिक विभेद पैदा होता है, डिफरेंसेस पैदा होते हैं, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। मियोटिक जो क्रॉसिंग ओवर होता है, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो जीन विनिमय होता है उसके अंदर 4 पद होते हैं। पहला है सिनेप्सिस, समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनाना। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर होमोलोगस क्रोमोजोम के अंदर डुप्लीकेशन होना, यानी 2 आर्म जो क्रोमेटिड होते हैं वो 4 आर्म बनना। चौथा क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय होना, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में उनका अलग अलग होना, वो टर्मिनेलाइजेशन है। 4 प्रोसेस हो गई, सिनेप्सिस, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम, क्रॉसिंग ओवर और टर्मिनेलाइजेशन। मैकेनिज्म क्या है इसकी, जीन विनिमय की जो क्रिया विधि है, तो क्रॉसिंग ओवर लीडिंग टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन इज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ सेक्शंस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर होता है वो रिकॉम्बिनेशन, इसमें जो लिंक्ड जीन है उनके बीच में क्या होता है, इंटरचेंज होता है। एट मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम कम टुगेदर एंड पेयर और सिनेप्स ड्यूरिंग प्रोसेस। क्या होता है, समजात गुणसूत्र पास पास में आते हैं और जोड़ा बनाते हैं, उसे सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स बनता है। द पेयरिंग इज रिमार्केबल प्रिसाइज and is eventually brought about by mutual attraction of the part of the chromosome that are similar or homologous because contain एलिलिक जीन। ये जो एलिलिक जीन होते हैं, उन एलिलिक जीन के बीच में आपस में आदान प्रदान होता है। द एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर। और जीन विनिमय की क्रिया के अंदर 3 प्रकार के मुख्य एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। उसमें पहला है रिकम्बिनेज, ये पूरी जो पुनर्संयोजन की क्रिया होती है उसको ये नियंत्रित करता है। दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उसका काम होता है ब्रेक करना, तोड़ना, यानी ये क्या करता है, क्रोमोसोम के उस हिस्से को तोड़ने का काम करता है। और टूटा हुआ जो हिस्सा है उसको जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है। यानी एंडोन्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकेज ऑफ द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एट करस्पॉन्डिंग साइट। जिस जगह से जीन विनिमय होना है उस जगह से उस पीस को, उस टुकड़े को तोड़कर अलग करने का काम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का होता है। दिस इज फॉलोड बाय एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स। जब जो एक हिस्सा जो टूटा है वो दूसरे से जुड़ेगा तो उस जोड़ने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लाइगेज। अब टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर वो 2 तरह का होता है।
जो जीन विनिमय के प्रकार है उसमें एक तो कायिक जीन विनिमय और दूसरा है आनुवंशिक जीन विनिमय। तो पहला जो कायिक जीन विनिमय है वो रेयर होता है। सोमेटिक जो सेल्स होती है कायिक कोशिकाओं के अंदर जीन विनिमय बहुत कम होता है, मगर ड्रोसोफिला के अंदर जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर कर्ट्स स्टेन ने 1935 में इसको रिपोर्ट किया था। ये बहुत रेयर होता है। जो आनुवंशिक जीन विनिमय है वो अपने को पता है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये जीन विनिमय की क्रिया होती है। अब जो काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर में सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ये 3 प्रकार के जीन विनिमय होते हैं। जो फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर यानी जो जीन विनिमय की क्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सबसे पहला है डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी जो गुणसूत्रों के ऊपर जीन मौजूद है उन जीन के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी उसकी आवृत्ति को निर्धारित करती है। दूसरा, सेक्स मेल है या फीमेल है, मेल और फीमेल का प्रभाव पड़ता है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पर। एज ऑफ द फीमेल्स, जो एज होती है वो जब बढ़ जाती है तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है उसमें। टेम्परेचर इन ड्रोसोफिला, द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन फीमेल्स आर कल्चर्ड एट द 220 डिग्री। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन टेंड टू इंक्रीज बोथ द लोअर द हायर टेम्परेचर देन, यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बढ़ जाता है, जो आवृत्ति है पुनर्संयोजन की वो तापमान के साथ बढ़ जाती है। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है तो जो जीन विनिमय की क्रिया है वो ड्रोसोफिला के अंदर बढ़ी हुई देखने को मिलती है। न्यूट्रिशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला इज अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ द मेटेलिक आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इट्स फूड्स, हायर अमाउंट लोअर विल द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। यानी जब मेटेलिक आयन है वो अगर अधिक मात्रा में मौजूद है तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, कम हो जाता है। केमिकल्स में कुछ रसायन ऐसे होते हैं जैसे एंटीबायोटिक है, मेटामाइसिन डी है, एक्टिनोमाइसिन है, सर्टेन एल्केलाइटिंग एजेंट है जैसे इथाइल मीथेन है, सल्फोनेट प्रमोट द क्रॉसिंग ओवर। ये जो केमिकल्स होते हैं वो जीन विनिमय की क्रिया को बढ़ा देते हैं। कुछ रेडिएशन है, विकिरण है, एक्सरे है, वाई रे है, ये क्या करते हैं कि इरेडिएट ये फ्रीक्वेंसी को, क्रॉसिंग ओवर को क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं। एक्सरे है, गामा रे है। प्लाज्मा जन से सम स्पीशीज प्लाज्मा जीन्स रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद में जीनोटाइप है, उसकी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जीन की जो व्यवस्था है वो भी इस पे निर्भर करती है कि क्रॉसिंग ओवर कितना होगा। क्रोमोसोमल एब्रेशन है, इन ड्रोसोफिला सम क्रोमोसोमल एब्रेशन, पैरासेंटिक इन्वर्जन, reduce recombination between the gene located within the inverted segment। ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। डिस्टेंस 11वां है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर टेंड टू सप्रेस रिकम्बिनेशन। जो सेंट्रोमियर का काम होता है वो जीन विनिमय की क्रिया को रोकना है। देयरफॉर जीन लोकेटेड इन द वेसिनिटी of the centromere show the relatively lower frequency of the chromosome। यानी जो सेंट्रोमियर के पास में जो जीन मौजूद होते हैं उनके अंदर जीन विनिमय की क्रिया बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। अब जो महत्व क्या है इसका, जो जीन विनिमय है इसका महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि जीन विनिमय की क्रिया के द्वारा जीवों के अंदर विभिन्नताएं पैदा होती है और नई जातियों का निर्माण होता है। क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग प्रूफ इन फेवर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। सबसे पहला महत्व तो ये है कि गुणसूत्र के ऊपर जो जीन है वो एक रेखीय क्रम में मौजूद होते हैं, पहली बात। दूसरा, रिकम्बिनेशंस और
न्यू जीन कम्बिनेशन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर विच चेंज genetic pool by changing the gene frequency and this provide a way of evolution। यानी माइक्रो इवोल्यूशन होता है, जो विकास होता है उस इवोल्यूशन के अंदर नई जातियों का जो निर्माण होता है, वो नया जो जेनेटिक पुल होता है उसको चेंज करने का काम जीन विनिमय का है, क्रॉसिंग ओवर। यानी नया जीन कॉम्बिनेशन बनेगा, नए लक्षण पैदा होंगे, नए जीवों की उत्पत्ति होगी। क्रॉसिंग ओवर जनरेट जेनेटिक डिफरेंसेस विद इन द पॉपुलेशन। क्रॉसिंग ओवर के कारण से जो पॉपुलेशन है उसके अंदर आनुवंशिक भेद पैदा होता है। लिंकेज मैप एंड जेनेटिक मैप आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा आनुवंशिक जो आरेख मैप है उसका जो नक्शा है और लिंकेज का जो नक्शा है वो क्रॉसिंग ओवर के जीन विनिमय के आधार ही निर्मित होता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद।